नमस्कार, रणभेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी विधानसभा 2022 को अभी करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसी है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। यूपी में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में सद गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बसातें बिछाई जा रही हैं। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़े होकर घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो मंजिल है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। और आज इसी को लेकर हम आपको आगरा की उत्तरी विधानसभा सीट और लखीमपुर खीरी की सदर विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे क्या है जनता का मूड। और रणभेरी 2022 में अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जिताऊ प्रत्याशियों की खोजबीन में जुट गई हैं। वहीं टिकट के दावेदारों की पार्टियों के दरबार में आवाजाही शुरू हो चुकी है। 2022 में किस पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बनेगा, इसका पता तो विधानसभा चुनाव के बाद ही लगेगा, लेकिन मुकाबला रोचक होगा, ये तय है। देखिए रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। आगरा की उत्तरी विधानसभा सीट के दिल में क्या है? उत्तरी विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? उत्तरी विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। उत्तरी सीट से भाजपा के पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं विधायक। 2019 में हुए उपचुनाव में जीते थे पुरुषोत्तम खंडेलवाल। पुरुषोत्तम से पहले जगन प्रसाद गर्ग थे विधायक। किसके सिर सजेगा 22 के चुनाव का ताज? आज रणभेरी 2022 में हम बात करेंगे ताज नगरी आगरा की। आगरा में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सबसे खास सीट उत्तरी विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट का आज तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जीत का स्वाद ही नहीं चखा है। आगरा उत्तरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बाद बीजेपी का ही राज रहा है। वर्तमान में सीट से पुरुषोत्तम खंडेलवाल विधायक हैं। इनसे पूर्व इस सीट से जगन प्रसाद गर्ग विधायक रहे हैं। बता दें कि वर्ष 1998 से 2017 तक जगन प्रसाद गर्ग लगातार 5 बार विधायक बने। उनकी मौत के बाद 2019 में हुए उपचुनाव में पुरुषोत्तम खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने एसपी के उम्मीदवार सूरज शर्मा को हराया था। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में सीट का परिसीमन बदल गया और इससे पूर्व उत्तरी विधानसभा सीट को आगरा पूर्वी के नाम से जाना जाता था। उत्तरी विधानसभा सीट वर्ष 1952 से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही थी, लेकिन 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ढेर करने के बाद ये सीट बीजेपी की मुट्ठी में आ गई। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल है और सीट पर कुल 4.25 लाख वोटर है, जबकि करीब 2 लाख वैश्य वोटर हैं। हालांकि बीएसपी और एसपी ने वैश्य कैंडिडेट को इस सीट पर लड़ाया है, लेकिन उत्तरी विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आगरा की 9 विधानसभा सीट पर क्लीन स्वीप किया था। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अजय चौहान ने जनता का मूड जाना। आगामी विधानसभा में जनता का क्या रुझान है और उनके क्षेत्र में कितने विकास हुए, लगातार के न्यूज उत्तर प्रदेश में जो रियलिटी चेक है वो कर रहा है। और आज हम आगरा के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में हैं, वहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि कितना विकास उनके क्षेत्र में हुआ। आपके यहाँ विधायक कौन है? पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी। कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ? विकास बहुत हुआ है हमारे क्षेत्र में। और 2.5 साल के विधायक हमारे माननीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, उसमें 2 साल उनकी कोरोना महामारी में निकल गई। 2.5 साल के विधायक जी में उन्होंने 6 महीने के विधायक जी में उन्होंने बहुत विकास करा है। और एक अपने क्षेत्र में जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, एक पीलू वाली मस्जिद है, विधायक जी संज्ञान में उन्होंने डाली थी। विधायक जी यहाँ पे बहुत कीचड़ कांचड़ रहता था मस्जिद के पास, उन्होंने तुरंत 1 महीने के अंदर उसे बनवाई और भी बहुत काम करा। MM खान। कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ? मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, कोई विकास बना हुआ है। हाल ये देख रहे हैं, बड़ा हाल है। अब आप भी लोग समझे इस बात को तो देख के। आपका नाम जाने? मेरा नाम जीशान अहमद है। कितना विकास हुआ है? विकास साहब इनके घरों में हो सकता है, लेकिन विधानसभाओं के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की पूरी आप गलियां या उत्तरी विधानसभा की आप गलियां जाके देख लीजिए, अगर कहीं पर भी कीचड़ ना मिले जो आप कहिएगा इस बात को। और हर जगह नालियों में पानी भरा रहता है।
जब से पुरुषोत्तम खंडेलवाल यहाँ के विधायक बने आज तक इस क्षेत्र के अंदर आई नहीं है सर्वे करने, आज तक कुछ हुआ नहीं है और विकास के नाम पे इससे मजाक बनना, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मुहीउद्दीन है। पिछले 4.5 साल में कितना विकास हुआ है अभी तक? विकास तो भैया सिर्फ एक ही वो बना है और सड़क ऐसी है चलते में गिरते हैं। जो वादे किए गए थे, जो वादे किए गए वो वादे पूरे हुए नहीं हुए। अगले विधायक में अगले बार किस विधायक को किस तरह के विधायक को चुनना पड़ेगा? अब देखेंगे, आदमी के ऊपर है वो, तो जैसा भी सही होगा विधायक कोई अपना हो। आपसे जानना चाहेंगे। मैं इस्माइल नाम है मेरा। कितना विकास हुआ? तो कुछ भी नहीं हुआ। जटपरा रामचंद्र की माता देखो पानी कितना भर हुआ, नालियाँ आज तक कोई आए नहीं, विधायक की सूरत ही नहीं देखी मैंने। कौन सा विधायक है? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है ये हमारा जो पानी की टंकी है लोहा मंडी वाली, यहाँ आप पानी की टंकी के बाहर देखिए तो पानी वहाँ से रिश्ता रहता है। आप इधर जाएंगे ईसाइयों के कब्रिस्तान की तरफ, वहाँ एक गड्ढा करीब 6 महीने तक रहा, उसमें पानी का रिसाव होता रहा। राजा मंडी कॉलोनी में तो रोज गाता है, कभी भी कहीं भी पाइपलाइन फट जाती है। ये यहाँ की एक मेन समस्या है जिसके कारण सड़कें जो हैं वो खराब होती हैं। पानी बहता रहता है, जाहिर है पानी बहेगा तो सड़कें तो खराब होनी ही होनी है। बाकी सीवर की तो प्रॉब्लम है ही है। आपको विकास कार्य कितने हुए हैं? विकास कार्य क्या, सड़क की लीपापोती हो जाती है और उसके बाद में वही एक बार कोई लाइन लीक कर जाती है, खेल खत्म हो जाता है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे विधायक आना चाहिए? आपको विधानसभा चुनाव सर पर है तो क्या विधायक चुनना पसंद करेंगे आप? देखिए साहब, अब सरकार के लिए तो ये है कि जो काम करेगा वो निकल करके जाएगा। हमारा तो सीधा सा है, हमको कोई लेना नहीं। जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, जो विकास कार्य करेगा, उसी के लिए है सर। पिछले विधायक ने काम, जिस तरह आप मानते हैं पिछले विधायक के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं उन्होंने विकास से? देखिए इससे पहले ये अपने नीरज क्या नाम जगन प्रसाद जी थे, जगन प्रसाद जी ने काम किए थे, वो करते थे क्षेत्र के लिए, सुनते थे, ऐसा नहीं। अगला विधायक इन्हीं को चुनना पसंद करेंगे वर्तमान विधायक को? ये तो समय बताएगा, इसके लिए तो अभी। हम उत्तरी विधानसभा में आते हैं। हमारे मौजूदा विधायक जो है पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं। आपके क्षेत्र की मूलभूत समस्या क्या है? क्या उनका समाधान हुआ है? समस्याएं तो काफ़ी हैं लेकिन निजी स्तर पे कोई समाधान नहीं हो रहा है। जब जब चुनाव आते हैं प्रत्याशियों का आना जाना होता है, हर प्रत्याशी आके अपने वादे करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो ऐसा लगता है कि प्रत्याशियों ने अपना विधानसभाओं से रुखी मोड़ लेते हैं। अब आप ये देखिए गंदगी के कूड़े के ढेर लग रहे हैं, जहां डेंगू जैसी गंभीर समस्या बीमारी फैल रही है उसके अंदर भी जो है किसी प्रत्याशियों का अपनी विधानसभाओं के अंदर कोई रुझान नहीं है कि अपने समाज के लिए कुछ काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो हैं मोदी जी के चुनाव को लेकर और बीजेपी की जो एक पिछले चुनावों में लहर आई थी, इस बार इसके अंदर काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे वो जो वर्क होना चाहिए था वो इस बार हुआ नहीं है। क्या चाहेंगे आप, जो भी विधायक बनेगा वो कैसा बनना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम जिस विधायक को चुने वो जनता के बीच का हो और जनता की समस्याओं का समाधान करने वाला हो। अगर जनता की समस्याएं हल नहीं होंगी तो फिर प्रत्याशी चुनने का फायदा नहीं है। तो इस बार जो है हम जिसको भी वोट देंगे सोच बूझ के देंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमने विधायक को आज तक शकल ही नहीं देखी। तो आखिर एक बड़ा सवाल है, एक और जहां चुनाव नजदीक है और वहां जनता के अंदर नाराजगी, कहीं ना कहीं एक भाजपा को नुकसान पहुंचाने का संदेश हो सकता है। अजय चौहान के न्यूज आगरा। 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़े, भाजपा के जगन प्रसाद गर्ग जीते। जगन प्रसाद को मिले 1,35,120 वोट। बसपा के ज्ञानेंद्र गौतम को हराया। ज्ञानेंद्र गौतम को मिले 48,800 वोट। तीसरे नंबर पर सपा के अतुल गर्ग रहे। अतुल गर्ग को मिले 36,739 वोट। अगर बात 2017 विधानसभा चुनाव की करें तो इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के जगन प्रसाद गर्ग लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने बसपा के ज्ञानेंद्र गौतम को चुनाव हराया था। इस चुनाव में भाजपा के जगन प्रसाद गर्ग को 1,35,120 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के ज्ञानेंद्र गौतम को 48,800 वोट मिले थे। वही तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अतुल गर्ग ने, जिन्हें 36,739 वोट मिले थे। आगरा जिले की उत्तरी विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 1989 के विधानसभा चुनाव से सीट बीजेपी की मुट्ठी में है। वहीं सपा और बसपा अभी इस सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख पाई हैं। ऐसे में जहां बीजेपी फिर जीत का परचम लहराना चाहती है, तो वहीं सपा और बसपा भी उत्तरी विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना चाहती हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया।
और यहाँ पर हमने बात की है आगरा की उत्तरी विधानसभा सीट की, जहां पर जनता का मिलाजुला मूड जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लखीमपुर जिले की सदर विधानसभा सीट की और जानेंगे जनता का क्या है सियासी मूड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की अगर बात करें तो इस जिले में 8 विधानसभा सीटें, जिसमें से लखीमपुर सदर विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण है। लखीमपुर सदर विधानसभा सीट पर पिछले 2 दशक से सपा का कब्जा था, मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का परचम लहराया था। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो विधानसभा चुनाव के लिए हर सीट का अपना महत्व होता है, लेकिन लखीमपुर खीरी जिले की सदर विधानसभा सीट अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। लखीमपुर विधानसभा सीट पर 2 दशकों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2017 में जब पीएम मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव हुआ, तब ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते से बीजेपी के खाते में चली गई थी। ये इलाका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। इस सीट पर जनसंघ के जमाने से अब तक कुर्मी बाहुल्य होने के नाते कुर्मी ही चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर कौशल किशोर लगातार 3 बार चुनाव जीते, जिसमें तीसरे कार्यकाल के दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पौत्र उत्कर्ष वर्मा ने उपचुनाव में जीत हासिल कर 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की थी। लखीमपुर खीरी का जाति समीकरण क्या है? कुल आबादी 12 लाख, पुरुष आबादी 6 लाख, महिला आबादी 5,90,000, मुस्लिम आबादी 3 लाख, दलित आबादी 4,25,000, ओबीसी आबादी 4,75,000। 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ये सीट हासिल करने के लिए जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। वहीं भाजपा इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने की कवायद में लगी है। बसपा और कांग्रेस भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई लड़ती दिख रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विजयी विधायक योगेश वर्मा को 1,22,677 वोट मिले थे। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को 84,929 मतों से संतोष करना पड़ा था। 2017 के चुनावों का मत प्रतिशत 64.97 था, जबकि जीत का मार्जिन प्रतिशत 14.77 रहा। 2017 में किसने जीता था रण? लखीमपुर सदर विधानसभा सीट जीते थे बीजेपी के योगेश वर्मा जीते, वोट मिले 1,22,000। सपा के उत्कर्ष वर्मा हारे, वोट मार्जिन 37,000। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के रण में लखीमपुर खीरी के रण में कौन बाजी मारेगा। अभी लखीमपुर खीरी के 8 विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। सपा भी इस वक्त भाजपा को मैदान में कड़ी लड़ाई दे रही है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और हर पार्टी अपनी अपनी गोटियां बिछाने में लगी है। उनका मकसद है 2022 के चुनाव में फतेह हासिल करना। हम इस वक्त खड़े हैं लखीमपुर सदर विधानसभा सीट पर, जहां पर इस वक्त मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा है। इन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते में इनके भतीजे लगते हैं उनको हराकर ये जीत हासिल की थी। अगर लखीमपुर सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सपा का काफी लंबा इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कौशल किशोर के साथ साथ उनके जो पोते हैं उत्कर्ष वर्मा
तक का विधायक का सफर तय किया है। योगेश वर्मा उन्हीं के भांजे हैं। हम आपको बता दें कि योगेश वर्मा वो हैं जो लगातार सदर विधायक जो कौशल किशोर के साथ शाना बशाना चलते थे और इनको माना जाता था कि ये उत्तराधिकारी होंगे कौशल किशोर के। लेकिन जब उनका आकस्मिक निधन हुआ और उपचुनाव हुए तो उसी वक्त उनके पोते को उत्कर्ष वर्मा को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी से जीत हासिल की। इस वक्त उनको हराने के बाद बीजेपी के परचम से इस वक्त योगेश वर्मा है। हम बात करते हैं लोगों से कि योगेश वर्मा जब विधायक हुए उसके बाद वो उनके क्षेत्र में कितनी बार आए, कितनी बार वो लोगों से मिले, लोगों को उनसे क्या उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर वो कितना खरे उतरे। हम देखिए हमारे बीच में लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि सदर विधायक आपके कौन है? विधायक है हमारे यहाँ के। हाँ? कौन है विधायक? योगेश वर्मा। बीजेपी के हैं ये? बीजेपी के। कभी आपके बीच में आए आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए? कभी नहीं आए। कभी किसी और किसी काम से? किसी काम से नहीं। चुनाव के वक्त तो आए होंगे? चुनाव के वक्त आए, वो भी उधर आए, चौकी की तरफ, इधर कभी नहीं है। नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जी बताइए कि विधायक आपका कौन है? विधायक योगेश वर्मा है। तो यहाँ कभी नहीं किए हैं। ये कस्बा खीरी है? हाँ खीरी है। यहाँ पे कहा जाता है कि मुस्लिम वोट ज्यादा है। मुस्लिम वोट ज्यादा है। तो क्या इसी वजह से नहीं है? इसलिए नहीं आते, वो उस तरफ आते हैं, इस तरफ नहीं आते हैं। नौजवान है, कैसा विधायक आपको पसंद है? हमको विधायक ऐसा पसंद है जो मतलब हर एक जो कमियां जो चल रही हैं इस वक्त देश में, वो कमियों को सुधारे और जो हालात बने पड़े हैं इनको सुधारे, वो इन पे ध्यान दे, ऐसा हमको चाहिए। आपका कौन विधायक है इस वक्त? इस वक्त हमारा विधायक यही है। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। योगेश वर्मा जी हैं? हाँ। कभी आपके बीच में आए? नहीं, हमारे बीच में कभी। क्यों नहीं आए वो? हमने तो उनको शायद देखा भी नहीं है। आपने देखा भी नहीं? हाँ। आपने अपने विधायक को नहीं देखा? नहीं, शायद हमने देखा। सड़क पे यही आप कारोबार करते हैं? हाँ। लेकिन आपने देखा नहीं, कभी आपके बीच में रुके नहीं? नहीं, हम नहीं जानते। वो क्या कहना चाह रहे हैं आज की राजनीति पे? हम भैया क्या कहना चाहेंगे, हम एक तो परेशान है। वैसे क्या परेशानी है आपको? अरे तबीयत खराब रहती है, सब बातें हैं। ये राजनीतिक निहत परेशानी तो है। एक बीजेपी ने एक स्मार्ट कार्ड बनाया है इलाज के लिए, जिसमें इलाज फ्री। क्या आपने नहीं बना? आपका नहीं बना। क्यों नहीं बना? अब कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जो बनवाओ। सरकार ने किसी आदमी ने नहीं कहा आपसे? हमसे कोई आता कहता तो हम मनवाते भाई, हमको आराम मिलता उससे। अच्छा, नहीं बना आपका? तो फिर इलाज के लिए क्या करते हैं आप? फिर इलाज करते हैं जैसे भी होता है, अपने डॉक्टर है यहीं की बस्ती में, वही जाते हैं। मौजूदा सरकार के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो सरकार होनी चाहिए लोगों के दुख दर्द में शामिल हो, ऐसा इनका कहना। और भी लोगों से बात करते हैं। हमारा पड़ाव कस्बा खीरी में है। हम रणभेरी जो अपना खास प्रोग्राम के न्यूज़ का है उसको लेकर यहाँ पर आए, लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, उनकी बात ले रहे हैं कि उनका विधायक जो इस वक्त मौजूदा वक्त में बीजेपी का है उससे वो कितना संतुष्ट हैं, क्या वो चाहते हैं। देखिए हमारे बीच में एक कस्बा खीरी के नागरिक हैं। आप बताइए कि जो विधायक हैं आपके, क्या उनका कार्यकाल रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका कार्यकाल वैसे रहा जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल पूरे हिंदुस्तान में रहा, वैसे वो उसी की तो एक कड़ी है। लेकिन विधायक की अपनी एक निधि होती है, अपना एक विचार होती है कि वो विकास के लिए कुछ कर सकता है। तो ये कस्बा खीरी है और ये 550 साल पुराना कस्बा है। जिला मुख्यालय लखीमपुर से सटा हुआ है। आज तक 2 पैसे का काम विधायक ने, सदर विधायक ने अपनी विधायक निधि से यहाँ नहीं कराया। जबकि जिस सड़क पर हम खड़े बात कर रहे हैं, इस सड़क का निर्माण पिछले विधायक समाजवादी पार्टी के थे उत्कर्ष वर्मा, उन्होंने कराया था। जिला मुख्यालय से लेकर और आगे जहाँ तक ये जिला खीरी है वहाँ तक उसी पर खड़े हैं हम और आप। ये उन्हीं की देन है समाजवादी पार्टी का विकास कार्य। आप बता रहे हैं कि बीजेपी के विधायक ने अपने निधि से नहीं कराया, क्या ये बताइए समाजवादी पार्टी का पिछला यहाँ पे 15 साल से ज्यादा तक कार्यकाल रहा, उन्होंने क्या कराया इस कस्बा खीरी में? समाजवादी पार्टी ने राजकीय चिकित्सालय का निर्माण करवाया, अनगिनत सड़कें बनवाई, स्कूलों में कक्ष बनवाए। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके नाम से ये हमारे सामने एहसान अली बालिका विद्यालय, इसके अंदर उनके नाम का पत्थर लगा है। उत्कर्ष वर्मा जी के बाबा डॉक्टर कौशल किशोर, उन्होंने जब विधायक थे तो उन्होंने एक कमरे का निर्माण करवाया था। कई काम करवाए उन्होंने कस्बा खीरी में। अगर काम गिनवाए जाए तो गिनती खत्म हो जाएगी समाजवादी पार्टी के। और सबसे मेन चीज़ ये है कि निष्पक्ष काम करवाए।
भाजपा की तरह उन्होंने गैर सेकुलर तरीके से कुछ नहीं किया, बगैर किसी भेदभाव के उन्होंने काम कराए और जो कि समाजवादी पार्टी की नीति है, उनका जो एजेंडा है, उस पर पूरी तरह से खरे उतरे। आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपने कई काम गिनाए उनके, ये बताइए कस्बा खीरी के लोगों से बात की, वो संतुष्ट है? उनका कहना है कि सड़क बनी है तो एक PWD ने बनवाई, जो खाली पत्थर लगवाया यहाँ पर, इसके अलावा जिसे आपने बताया APJ अब्दुल कलाम के नाम से, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं। इस तरीके की बातें निकल रही है कि हमारे बीच में ये हैं डॉक्टर एहराज साहब। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी, बात तो मौजूदा विधायक की हो रही थी, लेकिन बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। आप अभी बात समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की हो रही, क्या किस तरीके के काम उन्होंने कस्बा खीरी में किया? उन्होंने वही काम कराए हैं जो एक निधि के हिसाब से होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित काम होते हैं। कोई निजी काम ऐसा नहीं करा है जिससे कस्बे में उस काम से तरक्की हो सके या कोई विकास हो सके। तो क्या लगता है कौन ऐसा हो, कौन पार्टी हो, क्योंकि जो विकास कार्य होते हैं वो पार्टी की नीतियों से ही होते हैं, तो क्या लगता है कैसा विधायक हो, कौन पार्टी हो आपको? ऐसा विधायक हो जो सेकुलर हो, जिसमें धर्म जात की कोई बात ना हो। जब तक ऐसा विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक कस्बा खीरी में विकास नहीं हो सकता। अभी देखिए आपके सामने सलमान ने ये बात बताई कि उनके विधायक ने यहाँ पर बहुत काम किया। विधायक ने, क्या लगता है आपको उनके कार्यों से आप संतुष्ट? अब ये सलमान को 20 साल तक लगभग उन्होंने यहाँ पे समाजवादी पार्टी का परचम रहा। ये सलमान को लगा होगा कि इनके विधायक ने, उत्कर्ष वर्मा ने यहाँ पे काम कराया, लेकिन यहाँ की ज़्यादातर जनता को ये लगता है यहाँ पे वो काम तो कराना दूर की बात है, वो यहाँ आए भी नहीं थे। लखीमपुर से सीतापुर आने के लिए आपके 3 फ्लाईवे बन रहे थे। पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट 3 फ्लाईवे नहीं कंप्लीट कर पाई है, और 1 साल में 9 महीने में बच्चा रहने के बाद में डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद बच्चा चलने लगता है। जब 5 सालों में 3 फ्लाईवे नहीं बना पाए, क्या विकास किया साहब? आप विकास देखिए, हमें तो हर जगह विकास ही दिखाई दे रहा है। आदमी जानवरों से मर रहा है, जानवर आपने आवारा छोड़ दिए, भाई उनके लिए गौशाला बनाइए ना। आदमी की जिंदगी जानवरों की जिंदगी से कई गुत्ती हो गई आज के टाइम पे। तो क्या लगता है आपको सदर विधायक से? आपको क्या? मैं सदर विधायक है, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आप महंगाई देखिए, आप 4 चांद तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी साहब महंगाई कम करने के वादे के साथ में आए थे, आप बताइए कौन सी महंगाई कम कर दी? आज के टाइम पे जो BS4 कितनी सक्सेसफुल रही, उसके बाद BS6 ले आए, जो 60,000 की गाड़ी थी आज 1 लाख पहुंचा दी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इस समय चल रहे हैं आपके $65 पर बैरल, एक टाइम पे $150 पर बैरल चल रहे थे, तब आपके दाम 80 रुपए थे, आज आपने 100 रुपए पहुंचा दिया। किस चीज गवर्नमेंट ने जनता को कोई सहूलियत दी है, ये हमें बता दीजिए। जिन्होंने सारा डाटा छुपाया है, लखनऊ में चिताएं जल रही थी, यहाँ लाशें जल रही थी, कोई ठिकाना नहीं था, और आप कह रहे हैं कि यूपी में 5000 आदमी खत्म हुआ है। अगर यूपी स्टेट की बात की जाए, तो अगर पॉपुलेशन के बिहाफ पे बात की जाए, इफ यू ऑल कैलकुलेट अबाउट द पॉपुलेशन फिगर, तो हमारा 5वां एक देश बन जाता उत्तर प्रदेश। आपकी 22 करोड़ की पॉपुलेशन में आप 4000 लोग खत्म हुए। अरे हमारे खुद छोटे पापा ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिसिन मथुरा में खत्म हो गए थे, और यहाँ योगी सरकार कहते रह गए। न रेमडेसिविर था, न ऑक्सीजन सिलेंडर था। ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने खुद 50,000 का खरीदा, रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 1 लाख का खरीदा। गवर्नमेंट ऐसी थर्ड क्लास गवर्नमेंट करते ही नहीं थी कोई। मैं भी भाजपा ही था, लेकिन आज आई हेट भाजपा। 22 में तो योगी साहब भी जाएंगे, 24 में मोदी साहब भी जाएंगे। कह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा सेक्शन 7 में अमेंडमेंट करके मंदिर बनवाया? ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये तो कैश कर रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद और जात धर्म की राजनीति पे लोगों को मारने का काम है, इनका कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहला चुनाव जो उन्होंने लड़ा दूसरी पार्टी से, हमारे कस्बे ने उनको खूब इज्जत और मोहब्बत से नवाजा। वो करीब 40,000 वोट लेके यहाँ से गए। हमारे आसपास के इलाकों को अगर शामिल कर लें तो उसके बाद जब वो विधायक बन गए तो उन्होंने इस कस्बे की तरफ पलट कर नहीं देखा। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल कस्बा है, जिसकी वजह से मतलब शायद उनको ये लगा कि हमको यहाँ नहीं आना है, और वो नहीं आए। ऐसे विधायक के लिए तो हम भाई बिल्कुल बर्खास्त करना चाहते हैं। कोई नया विधायक आए जो हमारी लखीमपुर खीरी कस्बे की जो है ना उन्नति हो, दिखे, लोग देखें, लोग कहें कि काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है खीरी के अंदर, खीरी लखीमपुर के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। कि जो राजनीति है खास करके लखीमपुर सदर विधानसभा की, आप योगेश वर्मा के बारे में क्या जानते हैं? क्या उनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं? कैसा विधायक होना चाहिए बताइए मतलब कि जो विधायक, पहले तो ये बताइए विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो सबकी मतलब जो है मतलब सुख दुख की सहभागी हो। आप यहाँ कौन विधायक है? हमारे यहाँ विधायक तो है योगेश वर्मा जी हैं, बीजेपी से हैं जी। कभी आपके बीच में आए? हाँ आए, चंदा मांगने, चंदा मांगने राम मंदिर के लिए देने आए कभी कुछ? आपके इलाके में कोई समस्या था? समस्याएं तो बहुत सी हैं मगर उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। समाधान कैसा
मसलों का समाधान चाहते हैं? यहाँ पे जो क्रॉसिंग है अपनी श्री कृष्णा टॉकीज के सामने, वहाँ पे ओवरब्रिज बनने की जरूरत है। वहाँ पे कई हादसे होते रहते हैं, वहाँ पे अगर ओवरब्रिज बन जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। यही सोचा था कि यहाँ पे सरकार बनवाएगी, लेकिन वहाँ पे अभी नहीं बना है। नहीं बना है। इन्होंने सोचा था कि सरकार बनेगी तो ओवरब्रिज बनेगा, ताकि क्योंकि ओवरब्रिज के बाद तमाम घटनाएं होती, लेकिन नहीं बना। फिर भी ये जो विधायक है उनको आप उनसे संतुष्ट है कार्यकाल से? हाँ, संतुष्ट है। देखिए हमारे बीच में भैया आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आपके विधायक कौन है? योगेश वर्मा जी हैं। योगेश वर्मा जी आपके बीच कभी आए चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। क्या बताइए, आपने जब विधायक चुना था तो क्या सोचा था कि योगेश वर्मा विधायक? जो हम लोगों ने सोचा था वैसे ही कामकाज कर रहे हो। क्या एक कुछ काम बताइए जो योगेश वर्मा ने अपने सदर विधानसभा क्षेत्र में किए हो, जो जिसकी आपको पहले से उम्मीद हो और उसके बाद उसको पूरा किया? ऐसा कोई विजिबल काम तो मैं बीजेपी सरकार में नहीं दिखा, लेकिन ये है कि इन लोगों में वर्मा जी से जो बोल तो सुनवाई हो जाती है। आम आदमी की बात सुन लेते हैं वो। आम आदमी बात संतुष्ट हैं आप अपने वर्मा विधायक जी से? संतुष्ट हैं, हम बीजेपी सरकार से नहीं संतुष्ट हैं। सरकार आप बनाते हैं जी, हर आम आदमी सरकार बनाता है जी। और चुनाव होने के बाद आम आदमी को किनारे सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है जी। आप बताइए कि आप यहाँ कौन विधायक है इस समय? सदर में तो योगेश वर्मा जी विधायक हैं भाजपा से। आपसे ये बताइए, कभी आपसे मुलाकात हुई उनकी? हाँ, मुलाकात तो हुई। के बाद मुलाकात हुई। क्या कैसे लगे आपको? उनका कार्यकाल 4.5 साल का हो चुका है, कोई काम उन्होंने आपके इलाके में किया? नहीं, देखो व्यक्तिगत तौर से भी तो विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन विकास का जो मुद्दा है, विकास के लिए जो है कोई भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। और खासकर किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं किया। किसानों के लिए बीजेपी कहती है कि किसान निधि का उन्होंने योजना चालू नहीं, सम्मान निधि का उन्होंने जो है नहीं, किसान सम्मान निधि उन्होंने दिया, लेकिन किसान सम्मान निधि से किसान वो नहीं है। उसको जो है डीजल और खाद, यूरिया, डीएपी उसकी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता है। उनको लगता है कि यहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे कि तमाम हमारे युवा, हमारे दोस्त यहाँ सब बेरोजगार हैं, पढ़े हैं, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, हुनर है, हर चीज़ है, मगर कोई रोजगार ही नहीं है। और जिस वजह से रोजगार नहीं है तो अब मामूली से कह सकते हैं कि वो लोग बेकार या ऐसे ही घूम रहे हैं, और उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर की हैं, अभी उनको आगे का भविष्य भी देखना है। इस हिसाब से उनको आना चाहिए, हम लोगों के बीच में पूछना चाहिए भाई। इसीलिए उनको चुना गया है, इसीलिए उनको विधायक बनाया गया है कि वो आके हम लोगों से मिलें, इसीलिए बनाया जाता है, इसीलिए हम लोग अपना वोट देते हैं जाके। मगर अब उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। अब इसका क्या कह सकते हैं, या क्या उनके माइंड में या क्या उनके दिमाग में थिंकिंग है, अब इसका तो हमें पता नहीं। आप बताइए कि आपका विधायक जो है वो आपके बीच में कभी आए? हमारे बीच में तो आए नहीं। ऐसा होता है कि जब उनको ज़रूरत होती तभी वो यहाँ पर आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। और उनसे अच्छे तो हमें लगता है जो हमारे मोहन वाजपेयी हैं, मोहन भैया, वो सुख दुख में साथ देते हैं। खीरी में विकास की जरूरत है, बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत है। विधायक बनते हैं तो क्षेत्र की जनता के वोटों से बनते हैं। उनको हिंदू मुस्लिम इस तरीके की बातों से निकलकर क्षेत्र में आना चाहिए, ये कहना है नौजवान का जो मुस्लिम समुदाय से हैं। इसके अलावा एक नौजवान ने बताया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं रोजगार ना होने की वजह से। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि विधायक वैसा ही होना चाहिए जो जनता के बीच में आकर उनके दुख दर्द को सुने। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। और आज विधायक जी ने क्या किया, मैं हमने आपको 2 विधानसभा सीटों के बारे में बताया। पहली आगरा की उत्तरी विधानसभा सीट की और दूसरी लखीमपुर सदर विधानसभा सीट की, जहां पर जनता का मिलाजुला मूड देखने को मिल रहा है। हालांकि 2022 में किसके सर पर ताज सजेगा ये तो जनता को तय करना है। हालांकि हम लगातार आपको हमारी रिपोर्ट के माध्यम से बता रहे हैं कि फिलहाल जनता का जो सियासी रुख है वो लगातार क्या देखने को मिल रहा है। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला घरों की